इतना खिलाया पिलाया वो लड़की होने के बाद बहुत। अच्छा ये बताओ, बिना शादी के तुम्हारे पेट में बच्चा आ गया था? हाँ, फिर मैंने शादी की इससे। तो ये तुम्हारे घर पे ही आता रहा होगा? हाँ, बता नहीं रहूँगी, मम्मी और बहन की मर्जी से सब आते जाते रहे हैं। अब मैंने बताया भी 2 बार मेरा पेट भी खराब हुआ, 2 बार। तो जब जिया तुम्हारे साथ गलत करता था तुमने मम्मी को और बहन को बताया नहीं? सब बताया? मम्मी को दवा लेके देते थे, मेरी मम्मी को खिला देती थी, मुझसे पेट भिजवा देती थी, ऐसा। लेकिन उनको मना नहीं किया कि तुम ना आओ? नहीं मना किया, गलती मेरी मम्मी की है पूरी। और जब मेरा मूड खराब होता है, तुम एक बार तो थाने पे भी बोल दिया था, लड़ाई हुई थी इसके पापा से, तुरंत आई थी, अपने घर आई थी सीधे, मैंने माँ को बुलाया, थाने आ तू, तुरंत दौड़ी चली आई, क्योंकि वो जानती है कि मेरी गलती है। थाने पे रिपोर्ट लिखाया, बोले ऐसे ऐसी बात हुई, उनका मेरी माँ की गलती है। कहा रखे मुझे अपने घर पे, नहीं कहाँ जाऊँ मैं? सही बात। फिर इस ऐसे किया मैंने, फिर वो मम्मी मेरी ऐसा ऐसा मतलब कुछ, ये इसका पैसे वाला है तो पैसे में हर चीज़ है, केस ये सब वो कर दिया, हटा दिया थाने से उस तरह राजीनामा। तो यानी कि तुम्हारे 13-14 साल की उम्र में तुम्हारे बच्चा पेट में आ गया था, ये बड़ी वाली बिटिया। हाँ, फिर उसके बाद शादी तुम्हारी किस उसमें हुई है? शादी जब हो चुकी थी उसके बाद बिटिया हुई है? कोर्ट मैरिज हुई है। उसके बाद कोर्ट मैरिज हुई है? बिटिया जब हो गई, यानी शादी के पहले बिटिया हो गई थी? हाँ, मंदिर में जब गई थी, यहाँ से पेट में थी तो मंदिर में हो गई थी। हाँ, नहीं मैं 1 महीना थी, मैं बैठी रहती तो सारे रूम के मतलब अगल। तो गांव वालों को क्या दिक्कत है? गांव वाली को ये दिक्कत है कि मैं चली गई हूँ, मैं मतलब घर से उस तरह। हाँ, तो वही दिक्कत है। तो मतलब कि तुम अपने आप से चली गई? मम्मी को परेशान करेंगे, तुम्हारी लड़की ऐसी वैसी, फिर उसको रख लिए सब बोलेंगे। तो गलती तो तुम्हारी नहीं थी, तुम्हें समाज का सामना करना चाहिए था यार गांव वालों का, तो ये तुमने गलत किया है। काफी लोगों को पता है, काफी लोगों को पता है। यहाँ पे नहीं, तो तुम्हारी कहीं पे गलती ही नहीं है यार। मेरी गलती नहीं है, लेकिन क्या करूँ, 13-14 साल की उम्र होती क्या है यार। हाँ, तो मैं करती भी क्या, मेरे इतना दिमाग कहाँ से लाती, मेरे इतना नहीं, गांव वालों के सामने ये बात रखनी चाहिए थी तुम्हें भाई, तब नहीं रख पाई ना। नहीं अब भाई वो तो है, सही बात है, जब तब उम्र कच्ची थी, नहीं समझती इतनी। हमारी मना दशा क्या थी हम जानते हैं, तुम्हारी तो कच्ची उम्र थी, हम तो हमारे अंदर तो इतनी समझ भी नहीं थी। अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये हम समझते हैं। सोनू के बारे में ही जानता है। अच्छा, मतलब तुम्हारी लाइफ के बारे में इरफान भैया को नहीं पता है? पूरी तरह नहीं पता। अब मैं उसको बोल रही हूँ कि तुम अभी नहीं मेरे बारे में कुछ जानते, तुम ऐसा मत करो, उसका ब्लॉक कर दो नंबर सोनू का। तो बोल रहा है वो ऐसा ऐसा बोल रहा है मुझे कि मुस्कान के पास भेज दो भेज दो। मगर जा रही हूँ मुस्कान के पास, उसको हिंदी में समझा के आती हूँ, मुस्कान के मोबाइल से समझ जाएगा वो, और वो फ़ोन भी नहीं करेगा, किसी को नहीं करेगा। बोला है कि कह दूँगा मैं वहीं छोड़ दूँगा, टिकट करा दूँगा, वापस भेज दूँगा। कौन कह रहा है? इरफान, कि मैं भेज दूँगा, वापस भेज दूँगा तुमको। वो बोल रहा है कि उसको वहाँ छोड़ दो, बोले जहाँ कहोगे वहाँ छोड़ दूँगा। लेकिन हम बुरा मत मानना, सोनू का तुम्हारे जीवन में कोई मैटर नहीं होना चाहिए। हाँ, उसका कोई नहीं है, मतलब वो कुछ कर भी नहीं सकता है। उसके पास कोई सबूत नहीं कि मैं उसकी हूँ, कुछ नहीं है, पर ये है कि मतलब बस तुम भटकी हो। 14 साल की उम्र में तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। अब तो जो है वहाँ पे तुम्हारे पास ससुराल में मारपीट हो रही है, बहनोई तुम्हें मार पीट रहा है। कारण बस इतना ये खेल चल रहा है कि इन लोगों का, अब तुम्हारी बड़ी बहन का और इनका समझौता हो जाएगा, ये लोग साथ रहेंगे और दूध में पड़ी मक्खी की तरह तुमको निकाल के फेंक दिया जाएगा। और दोनों बच्चे और ले लिया उन्होंने, इसकी औलाद नहीं है तुम्हारी बहन इसको भी लेना चाहते हैं, जिस दिन मुझे पा जाएंगे इसको छीन लेंगे, बोल रहा है कि मैं छीन लूँगा इसको। मुस्कान से बोल रहा था कि जिस दिन मुझे मिल जाएगी तो उस दिन उसको मार दूंगा और इसको छीन लूँगा, लड़की को ले लूँगा अपनी।
उसको मेरी परवाह नहीं, बच्चों की है, वो बच्चे चाहता उसको बस। खेल, हाँ बच्चे तो चाहते, मेरे साथ भी तो यही खेल खेला गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। बात ये हुई कि मैं बच्चे में सब ले आती, लेकिन मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं कैसे संभालती इतने बच्चे। अब मैं लेना चाहूँ तो कोर्ट से लड़के ले लूँ, लेना चाहूँ, लेकिन अभी जब तक मैं कुछ मतलब मैं ऐसे कैसे ले लूँगी, तो कैसे रख लूँ, इसी को संभालना मुश्किल पड़ रहा है अभी मुझे। मैं जब तक सुरक्षित नहीं हूँ पूरी तरह अच्छे से, जब तक बच्चे कहाँ वो कर सकती हूँ। तुम ले लो, मेरे पास रखना बच्चों। यही मैं इतने दिनों से सब कुछ सोच समझ रही हूँ, 3 महीने हो गए कि मुझे अच्छी कोई मतलब उस तरह हो तो मैं बस सब हटा दूँ और मैं अच्छे से रहूँ और बच्चे ले लूँ अपने वापस, क्योंकि अब आदमी नामों से मुझे नफरत हो गई है, क्योंकि मैंने बहुत समझा, तुम्हें सब कोई नोच रहा है। मैं सब समझ रही हूँ। समझ रही हो? और ये नोचने से बचाओ अपने आप को, ठीक है? सोनू की तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मैटर नहीं है, कोई ख़त्म करो उससे। वही करने जा रही हूँ अब। ये वो इसको यही जवाब देना है मुझे कि तेरा मेरा कोई संबंध है नहीं है और तुम मुझसे कोई मतलब है नहीं है। ये था कि मैं तुम्हारे इधर थी और तुम्हें इज्जत करती रही, तुम्हारा सम्मान करती रही, अब बस इसके आगे कुछ नहीं है। तुम मुझे भूल जा, मैं तुझे भूल जाऊँ, अब मत करना है। और तुम जो सोच रहे हो मैं शिवा की हूँ, शिवा की रहूँगी, शिवा के पास ही जाऊँगी जब जाऊँगी, चाहे शिवा के अब पास वो नहीं जाऊँ। रखेगा, जब तुम्हारी बहन का समझौता हो रहा है, वो जा रही है, वो नहीं रखेगा मुझे, तो और वो नहीं रखेगा, रखेगा। और रखेगा भी तो मारपीट, गाली गलौज और मार देगा मुझे, जान से मार देगा, हाँ। क्योंकि वो मुझसे खूबसूरत है। वो यही है कारण कि उसके बच्चे होना नहीं, उसके बच्चे लाने की कमी है। अरे तो 2 बच्चे तो उसने ले लिए ना। हाँ वही तुम्हारे है कि अब उसको क्या जरूरत है। बच्चों की फोटो है? नहीं है मेरे पास, मंगाओ किसी मोबाइल से। में भी निकल आएगी आपके, उसकी आईडी से, शिवा इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम से। वो डाले हुए हैं, अच्छा। मुस्कान के पास है। बच्चे पढ़ रहे हैं तुम्हारे? बिटिया जा रही पढ़ने? हाँ बगल में स्कूल है, जाती है। उसको मैं इतना पढ़ाती हूँ, उसको जैसे आपके बच्चों को आता है ना वैसे उसको आता है। एक दिन स्कूल नहीं गई है, फिर भी सरकारी स्कूल है बगल में, उधर भेज देती हूँ, क्योंकि अभी पूरी 5 साल की नहीं हुई थी ना, तो इसलिए उसका नाम नहीं लिख रही थी। लेकिन वो जाती थी तो सारे बच्चों से तेज़ थी पढ़ने में, लिखने में, हर चीज़ आता है उसको, लिखना आने लगा उसको। उसका पापा कानपुर से कापी वो वाली लेके आया था, मैजिक वाली। चाहता है वो, बच्चों बहुत चाहता है, उनका भविष्य खराब नहीं होगा उनके पास में। उसको तो औलाद चाहिए ना। हाँ, मेन तो औलाद के लिए सारा खेल खेला गया है। इसको भी मांग रहा है। ये बाप को पढ़ी है, मुझे नहीं पढ़ी है। ले। बड़ी वाली लड़की को पढ़ी है, उसी शकल है इसकी, लेकिन ये थोड़ी इससे सांवली है, वो बहुत एकदम अंग्रेज की औलाद लगती है वो, क्योंकि मैं सूरत में रहती थी, छाँव पड़ गई होगी। बच्चों के लिए वो बहुत मुझे खिलाता पिलाता था कि ये बच्चे मेरे तंदुरुस्त हो और कुछ कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे से रखता था। पहले नहीं मारपीट करता था, बाद में है, इसके होने के बाद, इसके होने के पहले 2 बच्चे होने के बाद मारपीट करना चालू कर दिया है। क्योंकि उसको 2 चाहिए थे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों हो गए, उसका मुंह का मांगा हो गया। हाँ, जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो गई। ये तो ऐसे ही आ गई है। 3 साल बाद बच्चे लड़का के मेरे 3 साल बाद है आ गई है। तुम्हारे गेरुआ का वो प्रधान कौन है? अभी का तो पता नहीं मुझे। 6 साल पहले कौन था? जब मैं आई थी तब आलोक प्रधान था। आलोक दद्दू प्रधान। दद्दू नाम है उसका, उधर का है वो, पथराहा के पास का। तो गेरुआ में तो प्रधान चलते हैं ना? हाँ, अभी वो प्रधान है, वकील कुछ नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ के लोगों को भूल गई ना मैं।
है वो ब्राह्मण है, वही है। अभी बताया था मगर याद नहीं आ रहा मुझे। तो गांव वाले मना कर रहे हैं कि ये नहीं आएगी है गांव में, बस यही कारण है ना। तुम जाना चाहती हो गांव, लोगों से मिलना चाहती हो? ऐसे तो मैं मिल आती हूँ, कोई नहीं रोकेगा मुझे, लेकिन मैं अपने घर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती तुम? मेरे भाई का मन नहीं है, छोटे वाले का। तो भाई का मन नहीं है छोटे वाले का, तो गलती तुमने थोड़ी ना की है, गलती तो बड़ों ने की है ना। हाँ, अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरे माँ को, अब उसको मतलब जिसकी गलती है उसको सब पता चल जाएगा, मेरे मतलब उनको सब लोगों को कि इसकी गलती इसकी नहीं है, तो फिर उनको परेशान करेंगे। मम्मी को और भाई को, बहन को। उनके लिए जो है तुम हटने को तैयार हो? अब उनको वो है कि अब मेरी माँ है, माँ तो माँ ही होती है, अब उसको मैं क्या तो माँ होती है, माँ ऐसी होती है क्या? डायन पैदा किया है। कभी कभी गुस्सा लगा कर कोई थोड़ी जिंदगी थोड़ी नहीं है, इतनी लंबी जिंदगी है, इतनी कच्ची उम्र है तुम्हारी। वो तो बोल रही थी कि तू आ जा और तेरी शादी दूसरी जगह कर दूँ। पहले नहीं दिख रहा था माँ को जब बता रही थी बेटी कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है उसके साथ? मेरे घर वालों में तुम्हारे घर वालों में कोई अंतर नहीं, सेम हो। बस मेरी माँ बहुत अच्छी थी। अब यही सही है कि बच्चे ले लूँ, मैं आराम से रहूँ। हाँ, बच्चे ले लो तुम, अब दोनों का कुछ उसको सजा मिलनी चाहिए। वो चाहिए। खेल बच्चों के लिए खेला है तो बच्चे तुम्हें मिल जाने चाहिए। मुझे पूरा यकीन हो गया कि यही खेल खेल रहे हैं, और पूरी रिकॉर्डिंग, एक रिकॉर्डिंग मेरे घर पे चिप रखी है। मैं अचानक से जाऊं तो सब ले आऊं, अचानक से। में कि ससुराल में? मायके में। ससुराल में नहीं कुछ, मायके में। वो रिकॉर्डिंग जो है मेरे पास, मुस्कान के पास, मैंने कहा था तू कर ले, तो थोड़ा बहुत किया है उसने, ये नहीं कि उसने किया है। और मैंने बोला कि मुझे भेज देना, लेकिन उसने उसके पास नहीं भेजा। मेरे पास टच वाला होता तो मैं रख लेती, मेरे पास चिप भी नहीं कि मैं उसमें कर लेती। लेकिन एक चिप है जो मैं लेके, और इसका बाप से मेरा झगड़ा हुआ था, तो उसने बोला था जो कि तू घर से निकल जा और चली जा, तो वो रिकॉर्डिंग मेरे मायके में रखी हुई है, बहन के पास है। तो बहन कहाँ देगी? अचानक से जाऊँ ले आऊँगी, अचानक से जाऊँगी ले आऊँगी, निकाल लूँगी, उसके मोबाइल में पड़ी है, बस निकाल लूँगी। एक लड़के से बोला भी था, मैंने गांव का है, तो मैंने उससे बोला था कि तुमने मेरी चिप निकाली है ना, सुमन के मोबाइल में डाली है, तो मेरी चिप मुझे दिला। बोला मैं जब चाहूँ जब निकाल लाऊँ, उनका निकालना, लेकिन उसका नंबर भी डिलीट हो गया, इससे मैंने सब डिलीट कर दिया। अब वो मेरा साथ भी दे रहा था। चलो बेटू अब वो अंदर आओ। नफीस नाम मुसलमान है। हाँ, एक राउंड लगा के आओ। वो मेरा साथ भी दे रहा था। उस बार इसीलिए आई थी मैं केस करने के लिए, उसी उम्मीद से आई थी मैं कि मैं केस कर दूं सुमन का और उसका। तो फिर मेरे पास पैसे नहीं बचे, अब मेरा शादी कोई इंसान के घर में थी, तो मेरे पास पैसे नहीं बचे, इसलिए चुपचाप चली गई। अकेली पड़ गई, दिमाग काम नहीं किया। उसने बोला कि देख भाई हम साथ तो तेरा दे देंगे पैसे रुपए में हर चीज़ में, लेकिन तुझे अकेले ही करना पड़ेगा सब। खुल के नहीं आ सकते क्योंकि हम अपनी बदनामी को डरते हैं। ये बोलते हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। बैठी रहूंगी तो जा भी नहीं पाऊँ, फिर इरफान परेशान करेगा। जाओ तुम। ये गैस है छोड़ रही है, आपके दूध में असर हो गया, लैट्रिन नहीं कर रही।
चल बेटा चले घूमने, आती हूँ घूम के फिर। अगर जाएंगे 3 महीने की इसको न ले जाओ। इसको ना ले जाओ। 3 महीने की है अभी, रास्ता रास्ता ना करो। 3 महीने की है अभी, ना ले जाओ। मुस्कान के पास ही जा रही हूँ। हाँ तो अगर हो जाएगा, अगर जाएंगे वो देखने, ताजिया देखने, हाँ, इनको भी तो भू फिर भू पीना मैं है। फोन करूंगी। अगर हाँ। आना होगा तो, ना आना होगा तो करूंगी, आना होगा तो करूंगी। हाँ। अब रहूंगी यहीं, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली, किसी की नहीं सुनने वाली है। क्या अब जो आप कहेंगी वही करूंगी। इसको ले लूं मैं, इसको उठा लूंगी इसको। वो तौलिया होगी? कौन सी? ये वाली तो मैंने ले ली। मैं जाऊंगी अभी लेके आऊंगी दुपट्टे। ले लो। और बोला इरफान ने इसके लिए जो आपने लिखा था वो सारे सामान ले आए, घर पे रखा है। हाँ हाँ ठीक। बैग लेके नहीं जा रही, बैग रखा है, मैं इसको ऐसे ही जा रही हूँ, समझा के आ रही हूँ। अरे यार नीचे लेट जा। कैसे भीग गए थे मेरे डाले हुए थे। चल चल। पैसे भेजे तो